मगर सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती। उन्होंने घर में धार्मिक सभा रखवाई, आयतें पढ़ी गई, मगर आलिया की हालत में कोई फर्क नहीं आया। जफर की मौजूदगी इन चीजों से कुछ देर के लिए हल्की जरूर पड़ती, मगर फिर उसी शिद्दत से लौट आती। कासिम की मौजूदगी उन धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान ज्यादा सुकूनदेह महसूस होती, जैसे वह भी उन दुआओं में शामिल हो। कभी कभी रात के घोर अंधेरे में जब जफर की मौजूदगी नहीं होती, आलिया को अपनी खिड़की के बाहर बाग में एक धुंधली सी परछाई नजर आती। एक लंबा उदास साया जो बस कुछ पल के लिए ठहरता और फिर ओझल हो जाता। उसकी आंखों की जगह दो नरम रोशन बिंदियां सी चमकती, जिनमें जफर जैसी दहलाने वाली ताकत नहीं, बल्कि एक गहरी पीड़ा, एक अनकही तड़प और आलिया के लिए बेपना फिक्र नजर आती थी। वो शायद जफर के खौफ से या अपनी किसी अनजानी मजबूरी की वजह से खुलकर सामने नहीं आ पाता था। आलिया अब दो अनदेखी मगर शक्तिशाली ताकतों के बीच बुरी तरह पिस रही थी। एक तरफ जफर का जुनूनी कातिलाना इश्क था, उसकी मीठी बातें और भयानक धमकियां थी जो उसे अपनी असीर बंदी बनाकर हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाना चाहता था। दूसरी तरफ कासिम की खामोश बेबसी हमदर्दी और उसकी रहस्यमयी नाजुक चेतावनियां थी जो शायद उसे बचाना चाहता था, मगर कैसे, ये आलिया के लिए एक पहेली थी। क्या कासिम आलिया को जफर की गिरफ्त से आजाद कर पाएगा या ये युद्ध आलिया की जान ले लेगा? वक्त गुजरता गया और जफर का सब्र अब जवाब दे रहा था। वो आलिया को पूरी तरह से, उसकी रूह और जिस्म दोनों पर मुकम्मल कब्जा चाहता था। उसने आलिया को कई बार ख्वाबों में और इशारों में समझाया था कि वो जल्द ही उसे अपनी असली दुनिया में ले जाएगा, जहां सिर्फ वो दोनों होंगे हमेशा के लिए। आलिया ये सोचकर ही कांप उठती थी। एक अमावस की रात थी। आसमान पर घने स्याह बादल छाए हुए थे, जैसे किसी बड़ी आफत का आगाज हो। हवा में एक अजीब सी वहशत, एक अनजाना भारीपन था। हवेली के पुराने दरख्त भी खामोश थे, जैसे सांस रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हों। उस रात जफर ने आलिया के सामने अपनी असली भयानक शक्ल में आने का फैसला किया। वो उस रात आलिया के कमरे में दाखिल हुआ, मगर इस बार वो ख्वाबों का हसीन शहजादा नहीं था, नहीं कोई दिलकश आवाज। जो मंजर आलिया ने देखा वो इतना हौलनाक और वहशतनाक था कि उसकी ज़बान तालू से चिपक गई, आंखों की पुतलियां डर से फैल गई और जिस्म में जैसे लहू जम गया हो। जफर का कद छत को छू रहा था, उसका जिस्म धुएं और आग के मिश्रण जैसा लग रहा था। कभी शक्ल बदलता, कभी स्थिर होता। उसकी आंखें दहकते हुए सुर्ख अंगारों की तरह थी, जिनमें कोई रहम नहीं, सिर्फ वहशी कब्जे की भूख थी। उसके चेहरे पर वो दिलकश मुस्कान नहीं, बल्कि एक ऐसी हैवानियत और क्रूरता थी जिसे देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। उसकी आवाज अब शहद जैसी मीठी नहीं, बल्कि किसी गहरी अंधेरी खाई से आती हुई गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसमें सैकड़ों दर्दनाक चीखें मिली हों। कमरे में गंधक और जली हुई चीजों की तेज बू फैल गई। आज तुम पूरी तरह मेरी हो जाओगी, आलिया। वो गुर्राया। उसकी आवाज से कमरे की दीवारें कांप उठीं। हमेशा के लिए कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। आलिया की चीख भी नहीं निकल पाई। उसे लगा जैसे उसकी रूह जिस्म से परवाज कर जाएगी। वो बिस्तर पर सिकुड़कर पीछे हटने की कोशिश करने लगी, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। जिस्म बेजान हो रहा था। उसी पल जब जफर अपना भयानक धुएं और आग से बना हाथ आलिया की तरफ बढ़ा रहा था, कमरे में एक जोरदार बर्फीली हवा का झोंका आया। खिड़की दरवाजे अपने आप इतनी जोर से भिड़े कि उनके शीशे टूटकर बिखर गए। चमेली और रात की रानी की तेज पाक खुशबू पूरे कमरे में एक धमाके की तरह फैली, इतनी तेज कि जफर की गंधक और जलने की बू पल भर के लिए दब गई। और फिर आलिया ने देखा कि जफर के सामने एक और साया आकर खड़ा हो गया है। कासिम अपनी असली शक्ल में नहीं था।
वो अब भी एक धुंधली सी रोशनी से बनी परछाई जैसा था, मगर इस बार उसकी मौजूदगी में एक अजीब सी शांत मगर दृढ़ ताकत और फौलादी इरादा था। उसकी आंखों की जगह अब भी दो नरम रोशन बिंदिया सी चमक रही थी, मगर उनमें अब बेबसी नहीं, बल्कि एक सर्द गुस्सा, जफर के लिए नफरत और आलिया के लिए बेपना फिक्र और हिफाजत का जज्बा था। दूर हट उससे, जफर। कासिम की आवाज पहली बार आलिया ने सुनी, शांत मगर इतनी दृढ़ और पुरसर जैसे फौलाद पिघल कर बह रहा हो। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द भी था, जैसे वो ये टकराव नहीं चाहता था, मगर अब कोई और चारा नहीं था। जफर एक भयानक ठहाका मारकर हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे हवेली की बुनियादें तक कांप उठीं। तू मुझे रोकेगा कासिम? ए कमजोर बुज़दिल, तेरी इतनी बिसात, औकात। कहा कि तू जफर के रास्ते में आए, और फिर उन दोनों के बीच एक भयानक, अनदेखा, रूह कंपा देने वाला मुकाबला शुरू हो गया। आलिया को उनकी लड़ाई इंसानी आंखों से पूरी तरह नजर नहीं आ रही थी, मगर वो उस टकराव की शिद्दत, उस ऊर्जा के भयानक विस्फोट को अपने पूरे वजूद से महसूस कर सकती थी। कभी कमरे में सुर्ख और सिया रोशनी के धमाके होते, तो कभी बर्फीली नीली रोशनी चमकती। कमरे का तापमान पल पल बदल रहा था। कभी इतनी गर्मी की चमड़ी जलने लगे और सांस लेना दूभर हो जाए, कभी इतनी ठंड की हड्डियां तक कांप जाएं और खून जमने लगे। चीजें हवा में उड़ने लगी, अलमारियां गिरने लगी, बिस्तर हवा में उठकर एक तरफ जा गिरा, दीवारों से पलस्तर गिरने लगा, छत से धूल और मकड़ी के जाले बरसने लगे। उसे लगा जैसे दो तूफान, दो कुदरत की विनाशकारी कदीम ताकतें आपस में टकरा रही हों, और वो बेबसी एक कोने में सिमटी उनके बीच फंसी हुई थी। कभी जफर की वहशी, गुस्से से भरी चीखें सुनाई देती, तो कभी कासिम की दर्द भरी मगर दृढ़ आह। आलिया के माता पिता बाहर दरवाजा पीट रहे थे। आलिया, बेटा दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? मगर दरवाजा जैसे अंदर से किसी अनदेखी ताकत ने बंद कर दिया था। वे सिर्फ अंदर से आती भयानक आवाजें, चीजों के टूटने की आवाज और कभी कभार आलिया की दबीदबी सी चीख सुन पा रहे थे, और बेबसी से रो रहे थे। ये टकराव कितनी देर चला, आलिया को कोई अंदाजा नहीं। वो कब दहशत और उस भयानक मंजर को देखते देखते बेहोश हो गई, उसे पता नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो खिड़की के टूटे शीशों से सुबह की पहली डरी सहमी किरणें अंदर आ रही थी। कमरा किसी जंग के मैदान जैसा लग रहा था। टूटा फर्नीचर, बिखरा सामान, दीवारों पर अजीब से जले हुए और खरोंचों के निशान, मगर जफर या कासिम की मौजूदगी का कोई नामो निशान नहीं था। हवा में सिर्फ जली हुई चीजों की तेज बू, गंधक की हल्की सी महक और चमेली की एक बहुत ही हल्की, उदास सी, दिल को चीर देने वाली खुशबू बाकी थी। उसके माता पिता दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुके थे। अपनी बेटी को उस हाल में और कमरे की वहशतनाक हालत देखकर वे सदमे में आ गए। मां आलिया से लिपटकर रोने लगी। पिता बेबसी से चारों तरफ देख रहे थे। क्या हुआ था उस रात? कौन जीता, कौन हारा? क्या वह आजाद हो गई थी, या ये किसी और बड़े तूफान से पहले की खामोशी थी? इसके बाद कई दिन, हफ्ते, महीने गुजर गए। हवेली में एक अजीब सी, भारी, बोझिल खामोशी छा गई। जफर की आवाज, उसके ख्वाब, उसकी धमकियां सब बंद हो गई। कासिम की भी कोई खबर नहीं थी, न उसकी सुकून देने वाली खुशबू, न उसकी खामोश पहरेदार जैसी मौजूदगी। आलिया को समझ नहीं आ रहा था कि इसे क्या समझे। धीरे धीरे आलिया ने खुद को संभाला, या शायद दुनिया को दिखाने के लिए संभालना सीख लिया। उसके माता पिता ने उसे उस हवेली से दूर शहर में एक रिश्तेदार के यहां भेज दिया। मगर आलिया अब पहले जैसी चुलबुली, सपनों में खोई रहने वाली लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई, एक उदासी और एक ऐसी समझ आ गई थी
जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। जैसे उसने कोई ऐसा राज देख लिया हो, कोई ऐसी हकीकत जी ली हो जो इंसानी दुनिया की समझ से परे हो। वो अक्सर रातों को जागती रहती, खिड़की से बाहर देखती, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या शायद डर रही हो कि कोई लौट आएगा। वो उस इत्रदान को और उस मुरझाए हुए सफेद गुलाब को आज भी अपने पास रखती है, एक अनकहे राज की तरह। कहते हैं आज भी वो हवेली वीरान है और गांव वाले उसके पास से गुजरने से भी डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी उस हवेली के उस कमरे से अजीबोगरीब आवाजें आती है, जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो या दो ताकतें आज भी लड़ रही हों। कुछ लोग कहते हैं कि जफर हमेशा के लिए चला गया। कासिम की कुर्बानी ने आलिया को बचा लिया, मगर वो खुद भी जफर के साथ किसी और दुनिया में उलझ गया, या शायद जफर को काबू करने में फना हो गया। कुछ कहते हैं कि कासिम ने जफर को उसी हवेली की गहराइयों में हमेशा के लिए कैद कर दिया है, मगर वो खुद भी वही एक पहरेदार की तरह मौजूद है, आलिया की हिफाजत करते हुए, मगर उससे दूर एक खामोश मोहब्बत की तरह। और कुछ का मानना है कि दोनों जिन्न आज भी वही हैं, एक अनदेखी लड़ाई में मसरूफ, या शायद खामोशी से आलिया के अगले कदम का या वक्त के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। आलिया का अंजाम क्या हुआ, ये एक अनसुलझा रहस्य है। क्या वो कभी उस रात के सायों से, उस खौफ से पूरी तरह निकल पाई, या वो आज भी उन्हीं अनदेखे वजूदों के बीच उनकी मोहब्बत और नफरत के साये में अपनी जिंदगी गुजार रही है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अनदेखी दुनिया की ताकतें, उनकी मोहब्बत और नफरत इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि इंसानी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए मोड़ दे, और अगर हाँ तो उसका अंजाम क्या होता है। ये सवाल आज भी उस वीरान हवेली की दीवारों में, हवाओं में गूंजता है और शायद हमेशा गूंजता रहेगा। एक अधूरी दास्तान, एक अनकही मोहब्बत और एक अनमिट खौफ की तरह। तो दोस्तों, ये थी आलिया और दो जिन्नों की वो सच्ची कहानी, जिसके रहस्य आज भी उस वीरान हवेली की दीवारों में गूंजते हैं। क्या आपको लगता है कि आलिया को सचमुच आजादी मिली, या वो अभी भी किसी अनदेखी कैद में है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और ऐसे ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल हैंट्यूड स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही लौटेंगे एक और अनसुनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हैंट्यूड स्क्रिप्ट।